नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। दलोदा में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस पर पुलिस प्रशासन व नगर की जनता द्वारा रन फॉर यूनिटी दौड़ हुई संपन्न। सीतामऊ क्षेत्र के गांव तितरोद में हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राओं ने सड़क पर उतर प्रदर्शन व नारेबाजी कर रखी अपनी मांगे। और मनासा पुलिस के प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने खाया जहर, परिजनों ने शव को थाने के सामने रखकर किया चक्का जाम। मंदसौर में प्रतिवर्ष परंपरा अनुसार दीपावली के बाद पंच कचोलिया राठौर समाज द्वारा अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर में भव्य चल समारोह निकाला गया। दरअसल हर वर्ष दीपोत्सव के बाद शहर में पंच कचोलिया राठौर तेली समाज द्वारा भगवान चारभुजानाथ की शोभा यात्रा निकाली जाती है। वहीं अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस बार समाजजनों द्वारा भव्य शोभा यात्रा के साथ अन्नकूट प्रसादी का वितरण किया गया। वहीं आगामी 26 जनवरी 2023 को होने वाले समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर भी चर्चा की गई। ये प्रतिवर्ष दिवाली के बाद पूरा सामूहिक रूप से पूरी समाज द्वारा एक आयोजन किया जाता है और उसी के तहत ये चल समारोह निकाला जा रहा है, जो कि बोरा बकल से आरंभ होकर कृष्णा खाकी के पास धर्मशाला में जाकर इस्तेमाल होगा। और आगामी 26 जनवरी को होने वाले सामूहिक विवाह के उपलक्ष्य में तैयारी को लेकर भी एक उत्साह और एक उमंग और जिसकी बोली जो होती है भगवान की चारभुजानाथ की विवाह की सारी बोलियों को आज लगाई जाएगी। और इसी कार्यक्रम के साथ ये पूरा कार्यक्रम समाज द्वारा किया जा रहा है और पूरे समाजजन इसमें उपस्थित हो रहे हैं और उत्साह के साथ कर रहे हैं। रमेश भाटी। आज चल समारोह पंच कचोलिया राठौर तेली समाज बोरावाखल मंदिर से निकाला जा रहा है, जो पंच कचोलिया राठौर तेली समाज की धर्मशाला में जाके समापन होगा। वहाँ पे भगवान की प्रसादी महाअन्नकूट का कार्यक्रम है। सभी समाजजन का भोजन सामूहिक भोज वहीं होगा और प्रसादी वितरण भी वहीं होगा। कितना उत्साह, कितना उत्साह, बहुत ज़्यादा उत्साह। मंदसौर शहर के नई आबादी स्थित अंबे माता मंदिर पर भंडारे का आयोजन किया गया। विशाल भंडारे के इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण प्रसादी ग्रहण करने पहुंचे। दरअसल प्रतिवर्ष नवरात्रि के बाद यहाँ भंडारे का आयोजन होता है, लेकिन बारिश के चलते आयोजन निरस्त किया गया था और दीपावली के बाद आयोजित करना तय हुआ, जिसके चलते इस बार भंडारे का यह आयोजन दीपावली के बाद रविवार 30 अक्टूबर को आयोजित किया गया। बता दें कि विगत 7-8 वर्षों से शहर के इस अंबे माता मंदिर पर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इन बालिकाओं का स्मरण किया जा रहा है। माँ जगदम्बा के श्री चरणों में ये 108 नाम जो है विवाह करेंगे। ये माँ जगदम्बा के श्री चरणों में आप सब हम सब पत्थर जो अर्पित कर रहा हूँ। बलिया
पीने का पानी से देखो उनको जरा। क्या करेंगे मालिक वहाँ आगे बढ़िए कोई दिक्कत नहीं। पार्लर में बेचते रुपया नहीं होगा अपनी चप्पल बिल्कुल पार्लर से बाहर उतारे और फिर पार्लर में आके बैठ के भोजन करे। प्लेट का काउंटर इधर ही करते हैं जहाँ से इडली करते हैं उधर ऑर्डर को छुट्टी प्लेट का रखिए और कोई भी काउंटर के पीछे देख कर भोजन करे किसी घर के। राहुल चौहान। आज भंडारा किया गया है, क्या कहना? आज विशाल महाप्रसादी का आयोजन रखा गया है। हर वार्ड से की तरह इस वार्ड से भी महाप्रसादी का आयोजन रखा गया है। तो अभी अधिक से अधिक संख्या पधार चुकी है। तो आगे भी चाहता हूँ मैं अधिक से अधिक संख्या पधार के भंडारे का लाभ ले। यहाँ अम्बेमाता मंदिर गोवर्धननाथ कॉम्प्लेक्स के सामने नैयाबादी में विशाल माता जी का मंदिर है। यहाँ 7 से 8 वर्षों से भंडारा हर वर्ष होता है। कन्या भोज भी होता है और विशाल भंडारा भी होता है। और इस बार भी विशाल भंडारा रखा गया है। तो अधिक से संख्या पधार कर भंडारे का लाभ ले। यहाँ पे प्रसाद वितरण की जा रही है, क्या कहना? शारदीय नवरात्रि में प्रतिवर्षानुसार हर बार यहाँ पर भंडारा का आयोजन होता है। इसीलिए चूँकि पिछले बार जो तारीख थी उस पर बरसात वगैरह कुछ हो गई थी, इसलिए वो कैंसिल करके आज का दिन रखा गया। और प्रतिवर्षानुसार इसी तरह यहाँ पर भंडारा का आयोजन करते हैं। भक्तजन दूर दूर से आते हैं, दर्शन लाभ लेते हैं और प्रसादी का भक्षण करते हैं। कौन से क्षेत्र है? कौन से क्षेत्र है? नयाबादी सरकारी बाजार वार्ड। रविवार को मंदसौर के खानपुरा में प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में बतौर अतिथि सांसद सुधीर गुप्ता शामिल हुए। मन की बात कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी उपस्थित हुए। मन की बात में इस बार पीएम मोदी ने सूर्यगांव सहित शिक्षा में नवाचार और आदिवासी उत्थान को लेकर चर्चा की। मन की बात कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सांसद सुधीर गुप्ता से स्थानीय महिलाओं ने आवासीय पट्टे सहित पानी और सड़क समस्या की बात बताई। महिलाओं ने कहा कि वे लंबे समय से नगरपालिका के चक्कर काट रही हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। सांसद गुप्ता ने परेशान महिलाओं से चर्चा कर समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। देश भर में मोदी जी लगातार हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात 11 से 11:30 के बीच में करते हैं और लाखों स्थानों पर ये बातें सुनी जाती है। उनके मन के अंदर जो एक महीने के संपर्क के दौरान जो नई चीज आती, जो नवाचार आता है, जो करने के लिए संदेश होता है, उन बातों के अंदर उसका भाव रहता है। आज मोढेरा के सूर्यगांव को लेकर चर्चा थी, जो देश का पहला ऐसा गांव बना है जो अपनी बिजली अब खुद उत्पादित करता है और उसका बिजली का बिल शून्य हो जाता है। देश के हर गांव से उनका आग्रह है कि अपने गांव को भी सूर्यगांव बनाने की कोशिश करो। आज जो बच्चे पढ़ कर आ रहे हैं और देश के लिए नवाचार कर रहे हैं, नया काम कर रहे हैं, उस पर किए गए कार्यों को भी उन्होंने बताया। सरदार पटेल की रन फॉर यूनिटी के संदेश को भी उन्होंने दिया। आदिवासियों के संबंध में जो वो कर रहे हैं या जो हम देश में आदिवासी संस्कृति के लिए जो काम कर रहे हैं वो भी संदेश दिया है। लोगों को अच्छा लगता है। आज खानपुरा के हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने, बूथ अध्यक्ष जी ने, यहाँ के पार्षद जी ने खानपुरा के इस बूथ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया। मैं इसमें सम्मिलित हुआ हूँ और निश्चित रूप से मैं जानता हूँ कि देश ऊर्जावान है और मोदी जी के मन की बातों को संदेशात्मक रूप से लेकर अपने जीवन में परिवर्तन लाता है। मन की बात का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी ने मन की बात को जो कार्यक्रम रखा गया था, लोकप्रिय सांसद सुधीर जी गुप्ता साहब पधारे थे मन की बात में। और जो वार्ड की समस्या के लिए जो हमारी बहनें वगैरह जो आई हैं उनसे चर्चा करी। उनका जो अनअप्रूव्ड जो कॉलोनियाँ है, जहाँ जहाँ समस्या है, उनको कनेक्शन में समस्या आ रही है। मैं पूरा प्रयास उनको आश्वासन दे रहा हूँ कि मैं जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी उनके कनेक्शन के लिए तत्पर तैयार हूँ और पट्टे जिनके रुके हुए हैं उनके पट्टे जल्द से जल्द दिलाए जाएंगे। सफाई को लेके भी समस्या आ रही है। सफाई जो
कर्मचारी जो नहीं आ पा रहे हैं, कुछ छुट्टी पे हैं, और दरोगा को भी मैंने आश्वासन उसको बोला है, वो दूसरे दरोगा को चेंज कर रहे हैं। समस्या आगे समस्या नहीं आएगी सफाई को लेकर। मेरा नाम कांता। ये समस्या है कि हमारे पट्टे नहीं है और नगर पालिका में जा जाके हमारे पैर घिसा गए। क्या अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, और एक हमारा नल भी नहीं है और रोड भी नहीं है। इतनी गंदगी है हमारे घर के सामने और हमारी कोई सुनवाई भी नहीं कर रहा है। वो कह रहे हैं कि हम कर देंगे तुम्हारे, अब कब कर रहे हैं, हम जा जाके थक गए। नाली है हमारे, कुछ भी नहीं, नाली के कुछ भी व्यवस्था नहीं है। क्या आवेदन दे दे के थक गए कि वहाँ दो सब दूर जाए, हम कलेक्टर के पास जाए, सब दूर जाके आ गए, कोई सुनवाई नहीं कर रहा हमारी। मंदसौर जिले के गरोड थाना क्षेत्र में पुलिस पर तस्करों द्वारा हमला करने का घटनाक्रम सामने आया है। मामले में एक पुलिस आरक्षक सहित एक अन्य युवक पर चाकू से हमला किया गया, जिन्हें गरोड में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। दरअसल गरोड के बोलिया चौकी क्षेत्र में सूचना पर पुलिस टीम अवैध मादक पदार्थ अफीम पकड़ने पहुंची थी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर तस्करों की टोली ने हमला कर दिया। हमले में गरोड थाने के पुलिस आरक्षक पंकज कुमावत पर चाकू से हमला किया, जिसमें वे घायल हो गया। घटनाक्रम में पुलिस के साथ एक अन्य युवक शाहिद भी घायल हुआ। दोनों घायलों को उपचार हेतु मंदसौर लाया गया। इधर पुलिस ने दूसरी टीम बनाकर एक आरोपी नेपाल सिंह को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 5 किलो अवैध मादक पदार्थ अफीम जब्त की। वहीं पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया गरोड पहुंचे और मामले की जानकारी ली। वहीं घटना की जानकारी लगते ही रतलाम रेंज डीआईजी भी मंदसौर पहुंचे और घायलों से चर्चा की। डीआईजी ने मीडिया से चर्चा में कहा कि मामले को गंभीरता से लेकर जांच की जा रही है और सभी दोषियों पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये आज अपराह्न की घटना है। ये वाणिज्यिक मात्रा में अफीम के मूवमेंट की सूचना मिली थी, उस पर टीम रवाना हुई थी। इन्हें वहाँ सफलता भी मिली है। लगभग 5.5 किलो के लगभग अफीम इन्होंने जब्त की है। आरोपी भी पकड़ा है। उस कार्रवाई के दौरान आरोपी ने आरक्षक पे हमला किया है, जिससे आरक्षक को चोट आई है। एक अन्य व्यक्ति को भी चोट आई है। मैंने अभी यहाँ जिला चिकित्सालय मंदसौर में आकर के दोनों से मैं मिला हूं और जो चिकित्सक उनको देख रेख कर रहे हैं उनसे मेरी बात हुई है। दोनों ही जो है पुलिस का जवान भी और जो अन्य व्यक्ति हैं दोनों ही सुरक्षित हैं और उनके अभी एडवांस टेस्ट हो रहे हैं। वैसे दोनों खतरे के बाहर हैं। घटना कहाँ हुई? ये घटना जो है थाना गरौठ में चौकी बोलिया लगता है, तो उसमें चांदखेड़ी और बिश्निया गांव के बीच की घटना है। लगातार देखने में आ रहा है कि मंदसौर जिले में पुलिस पर बेखौफ होकर अपराधी हमला कर रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, ये ऐसा है जो पुलिस के कार्य की प्रकृति है, उसमें इस प्रकार की परिस्थितियाँ कभी कभार निर्मित हो जाती हैं। यद्यपि सारे प्रयास किए जाते हैं, प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, लेकिन ये एक ऑपरेशनल हजार्ड है और यही प्रयास रहता है कि इस प्रकार की परिस्थितियां कम से कम निर्मित हो। सर, इसी लोगों को राउंड अप किया गया अभी तक? एक मुख्य आरोपी पकड़ा है और इसमें बहुत गहराई से अनुसंधान किया जा रहा है। जो भी इसमें और दोषी होंगे उन सबको बहुत ही शीघ्र पकड़ा जाएगा और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिक तौर पर एक जानकारी ये भी आई कि पुलिस पार्टी बन के गई थी उस दौरान। देखिए, पुलिस के ऑपरेशनल जो तरीके हैं वो हम डिस्क्लोज नहीं करते हैं, लेकिन जो ये घटनाक्रम हुआ है वो हमने आपको बताया। सर, आप जिला अस्पताल आए, क्या देखा है उनकी दोनों की कैसी? मैंने अभी आपको बताया, दोनों ही जो है खतरे के बाहर हैं और मेरी जो यहाँ पे सर्जन है मैडम जो कि देखरेख कर रही हैं, उनसे मेरी बात हुई है। वो भी जो है सिटी स्कैन टेस्ट कराएंगे और उसके बाद आगे की बात बताएगी। एज ऑफ नाउ दोनों के वाइटल्स स्टेबल है और खतरे के बाहर। तो लगातार देखने में आता है कि अवैध मादक पदार्थ की जो कार्रवाई होती है उसमें कुरियर बॉय को ही पकड़ा जाता है, जो मुख्य आरोपी होते हैं वहाँ तक पुलिस के हाथ नहीं पहुँच पाते। तो क्या कारण? देखिए, मैंने आपको बताया इस घटना में जो भी और दोषी होंगे, जहाँ स्रोत है, जहाँ गंतव्य है,
सभी पे पूरा कार्य होगा और जो भी और आरोपी इसमें है सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर लगातार पुलिस के ऊपर हमले हो रहे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं सर, क्या पहले भी यहाँ पे एसएचओ के ऊपर हमला हुआ था, वो भी दबिश देने गए थे, फिर यहाँ घटना हुई, तो लगातार सर पुलिस के ऊपर हमले हो रहे हैं, अपराधियों में खौफ नहीं है क्या पुलिस? देखिए, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि पुलिस के कार्य की प्रकृति में इस प्रकार की परिस्थितियां अंतर्निहित होती हैं। ये कार्य की प्रकृति ही इस प्रकार की है जिसमें अक्सर ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। यद्यपि अपना प्रयास रहता है कि ऐसा ना होने पाए। आप ये भी देखिए कि आरोपी को मौके से पकड़ा गया है, दबोचा गया है, इस परिस्थिति के बावजूद दबोचा गया है और मादक पदार्थ भी जब्त किया गया। थैंक यू सर। सर, ये जो घटना हुई चाकूबाजी की, कहाँ की घटना हो रही? आज सुबह मुखबिर के द्वारा सूचना मिलती गरुड़ पुलिस को कि कोई संदिग्ध वाहन का मूवमेंट है, जिसमें संभावना है कि कुछ अवैध सामान हो सकता है। कोई ज़्यादा कंक्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उसी संबंध में घटनास्थल के पास में ही पुलिस ने अपनी चेकिंग पॉइंट लगा रखा था, जिसमें हमारी टीम भी थी। तो वहाँ पे जब इस संदिग्ध वाहन की तलाशी ली गई, संदिग्ध व्यक्ति को रोका गया, उसकी तलाशी ली गई, तो उसके कब्जे से करीब 5.5 किलो के करीब अफीम उसके पास से बरामद होना पाया गया। जब उसमें अप्रहेंड कर रहे थे हम लोग, तो उसी में उसने चाकूबाजी करके वहाँ से भागने का प्रयास किया, जिसमें एक हमारे कांस्टेबल को और एक राहगीर को, जो एक सिविलियन था बेसिकली, उसको चोट पहुँची है। दोनों का ही उपचार हो गया है, दोनों ही आउट ऑफ डेंजर है। अभी प्रिकॉशनरी उनको मंदसौर रेफर किया गया है, कोई चिंता का विषय नहीं। आरोपी जो कि नेपाल सिंह सन ऑफ हरी सिंह, जो कि छान का खिड़ा, थाना पगारिया, जिला झालावाड़ का रहने वाला है, वो भी पुलिस की हिरासत में है। और जिस चाकू से वार किया था वो भी पुलिस की हिरासत में और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। शनिवार को बोहरा समाज के धर्मगुरु मंदसौर होकर गुजरे तो कुछ समय के लिए मंदसौर बाईपास पर रुके, जहां उनके दीदार के लिए समाजजनों की भीड़ उमड़ी। उनकी एक झलक पाकर समाजजन खुशी से झूम उठे। धर्मगुरु का स्थानीय बोहरा समाजजनों ने भव्य स्वागत अगवानी कर आशीर्वाद लिया। दाऊदी बोहरा समाज की संस्थाओं द्वारा भी सैयदना साहब का स्वागत किया गया। शिया दाऊदी बोहरा समाज के 53वें धर्मगुरु डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब शनिवार शाम को निमत से रतलाम की ओर जाते समय गुराड़िया बाईपास स्थित पेट्रोल पंप पर रुके, जहां बड़ी संख्या में बोहरा समाजजन उनके दीदार हेतु पहुंचे। समाज में धर्मगुरु का पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया गया। निमत से मंदसौर पहुंचने के दौरान 4 लेन क्षेत्र में गुराड़िया बाईपास से लेकर बाईपास टोल नाके तक समाजजनों का जमघट लगा रहा। एक दीदार को समाज के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। करीब आधे घंटे तक धर्मगुरु गुराड़िया बाईपास पर रुके। इस दौरान समाजजनों को संबोधित भी किया। बोहरा समाज सचिव, सभी प्रशासनिक अधिकारी, हमारे राजनेता जिन्होंने हमें सहयोग प्रदान किया इस अवसर के लिए, ट्रैफिक सुविधा, बाकी अन्य मूलभूत सुविधा जो आप लोगों ने हमें इस समय के ऊपर उपलब्ध कराई, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं और सभी को आप दुआ करता हूं आका मौला के आशीर्वाद से सभी की हर उम्मीद पूरी होए, इसी के साथ धन्यवाद देता हूँ। धर्मगुरु आए थे बोहरा समाज के, किस तरह उत्साह था और क्या कहना? बोहरा समाज के धर्मगुरु सैयदना अली कदर मुफद्दल सैफुद्दीन मोहम्मद आज मंदसौर में बिंडर से आप सूरत जाते हुए हाईवे पे बोहरा समाजजन को दीदार दिया। आप करीब गत 12-14 वर्ष बाद के अंतराल मंदसौर में आप आए हैं और बोहरा समाज में बहुत ही हर्ष व्याप्त है। इसको लेके बड़े से लेकर बच्चे तक बड़े इंतज़ार के बाद लगभग 12 बजे से शाम को 7 बजे आका मौला ने हमें दीदार दिया। सभी समाजजन आपके दीदार का एक पल पाकर बहुत ही उत्साहित हुए और आंखों से खुशी के मारे एक आंसू झलक उठे। और अली कदर मुफद्दल मौला ने सभी देशवासियों के लिए, मंदसौर वासियों के लिए दुआएं की, अमन चैन कायम रहे, पूरे देश के अंदर मिलजुल कर रहने के लिए
और आपस में भाईचारा बनाने के लिए, देश की तरक्की के लिए, मंदसौर शहर के विकास के लिए, समाजजनों के विकास के लिए, व्यापार के लिए कहीं दुआएं फरमाई, जिससे बोरा समाज में बहुत ही हर्ष व्याप्त है। पूरे देशवासियों में हर्ष व्याप्त है और जिले के सभी समाजजन ने आपका आभार व्यक्त किया। इसी के साथ धन्यवाद। क्या शुभ नाम है? बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। अधिकारियों के निर्देशन में दलोदा नगर में अनुविभागीय अधिकारी नरेंद्र सोलंकी व दलोदा थाना प्रभारी संजीव सिंह परिहार की उपस्थिति में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले मलखंब के विद्यार्थियों एवं प्रशिक्षकों को राष्ट्रीय एकता दिवस का महत्व बताते हुए दलोदा थाने से शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल दलोदा के खेल मैदान तक कदम ताल मिलाते हुए सहभागिता की। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी की दौड़ संपन्न हुई, जिसमें पुलिस स्टाफ सहित दलोदा नगर की आम जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान दलोदा थाना प्रभारी संजीव सिंह परिहार व अनुविभागीय अधिकारी ने सभी को जानकारी देते हुए बताया कि स्वस्थ शरीर के लिए व्यक्ति को रनिंग के साथ साथ सूर्य नमस्कार, योग आदि करना चाहिए, जिसके चलते मनुष्य के शरीर से अनेक तरह की बीमारियां खत्म हो जाती है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। सीतामऊ क्षेत्र के गांव तितरोद में सोमवार को हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्र छात्राएं स्कूल में अतिरिक्त कक्ष की व्यवस्था और प्राचार्य के ट्रांसफर को निरस्त करवाने की मांग करते दिखे। कुछ छात्र छात्राओं ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की। जानकारी के मुताबिक तितरोद के कई वर्षों से हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे अलग अलग बिल्डिंग नहीं होने के चलते मात्र 3 कमरों में पढ़ाई करने को मजबूर है, जिसके चलते उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं सूचना मिलने पर सीतामऊ तहसीलदार वैभव जैन मौके पर पहुंचे। तहसीलदार ने 8 दिन में बच्चों को अतिरिक्त कमरों की व्यवस्था और प्राचार्य के ट्रांसफर निरस्त करवाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद छात्रों ने प्रदर्शन खत्म किया। के द्वारा रोड जाम किया गया था, क्या है पूरा मामला? आज यहाँ तितरोद में बच्चों द्वारा मांगों को लेकर यहाँ चक्का जाम किया गया था। उनकी प्रमुख मांगी थी कि एक जो उनके प्रिंसिपल हैं, तो उन्होंने प्रिंसिपल उनकी स्वेच्छा से ट्रांसफर करवाया था, तो बच्चों की इच्छा थी कि प्रिंसिपल का ट्रांसफर कैंसिल किया जाए। तो शासन की प्रक्रिया है, उसमें जिस व्यक्ति का हस्तांतरण हुआ है वो अगर ऑनलाइन स्वयं अपना ID नंबर डाल के अगर स्थानांतरण निरस्त करवाना चाहता है तो करवा सकता है। तो इसमें प्रिंसिपल के सहमत है, वो अपना स्थानांतरण निरस्त करवाना चाहते हैं। बिल्डिंग की एक मांग है, उनकी बिल्डिंग की भी मांग है। तो बिल्डिंग की पूर्व में BO जो ब्लॉक एजुकेशन के हैं, इन्होंने प्रस्ताव भेज रखा। मैं वरिष्ठ अधिकारियों को इसमें मार्गदर्शन लूंगा और जो भी जल्दी से जल्दी इन बच्चों के जो भी कार्यों को शुरू करने का प्रयास करेंगे। SBCN टाइम्स के लिए सीतामऊ से राजेश चौधरी की रिपोर्ट। रविवार को बीती शाम मनासा थाने से कुछ पुलिस जवान पुलिस कॉलोनी के समीप रहने वाले बबलू बागरी के घर गए और सोमवार सुबह पूछताछ के लिए मनासा थाने पर आने की बात कही। पहले से ही पुलिस की प्रताड़ना से प्रताड़ित युवक ने डर की वजह से रविवार और सोमवार की मध्यरात्रि अपने ही घर पर कीटनाशक दवाई पीकर आत्महत्या कर ली। सुबह बड़ी संख्या में परिजन व कॉलोनी के लोग शव लेकर मनासा थाने पहुंचे व थाने के सामने मेन रोड पर शव रखकर चक्का जाम किया। बताया जा रहा है कि साल भर पहले मनासा से एक प्रेमी जोड़ा फरार हो गया और उक्त विषय में पूछताछ के लिए बार बार मृतक युवक को थाने बुलाया जाता था, मारपीट कर घंटों बिठाया जाता था और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। पर हद तो तब हो गई जब बीती रात पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर उक्त युवक ने कीटनाशक दवाई पी ली और आत्महत्या कर ली। मृतक का भाई और पत्नी न्याय की गुहार लगाते हुए थाने में खड़े पुलिस जवानों के पांव पड़ते रहे। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव किया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में थाने पर भीड़ जमा हो गई और रोड के दोनों तरफ जाम लग गया। वहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी धरना प्रदर्शन पर बैठे और पीड़ित परिजन को 50 लाख का मुआवजा और थाना प्रभारी केएल डांगी को पद से हटाने की मांग की। आए दिन मनासा थाने पर कई बार थाने का घेराव होता आया है,
लेकिन कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती है। परेशान टॉर्चर करते थे, बेल हाउस जाते थे तो वहाँ से लाते थे। 8 दिन में 4 बार ये इन लोगों को पूछताछ के लिए लाते थे। काय के किसकी छोरी बगी, गुवाले की, किसी भंगी के साथ बगी, तो मेरे भाई का क्या वास्ता है? उन लोगों को 1 साल में 1.5 साल हो गया, उनसे तो कुछ नहीं कहते हैं वो तो। और मेरे भाई को आए दिन टॉर्चर करते हैं, आए दिन मारते हैं। और सोमवार के दिन बुलाया है, क्या ना तेरा इतना ऊपर चमड़ा लाऊंगा, तो ये आ गया सोमवार के दिन। ले भाई निकाल चमड़ा इसका, निकाल सोमवार है। भाई पुलिस वाले कौन थे? नागदा चंद्र, पूरा नाम बता, पूरा नाम। नागदा जी, चंद्रशेखर और राजकुमार। वो एक काला सा, वो पंकज के साथ कौन रहता है? वो काला सा कुत्ता सा, वो 4 पुलिस वाले हैं। और सोमवार को दिन बुलाया, आधार कार्ड भी उस नागदा के पास है इसका। अभी भी दीपावली के पहले का आधार कार्ड उसने रख रखा इसका। उस नागदा ने काय के लिए रखा इसका, रिमांड लेने के लिए। तो इसने सालपास खा ली, उसके पूछे और कह गया कि पुलिस वाले मेरे को भैया रोज दिन टॉर्चर करते, तो मैं तो काम धंधे का नहीं बन गया सालपास का। कुल मिला के संजय भैया स्थिति है कि इसको 4 दिन से लगातार परेशान किया जा रहा था। इतना प्रताड़ित हो गया, इसको सचपास खाना पड़ी। और यहाँ का पुलिस थाना केवल और केवल तोड़ बट्टे का ठिकाना, तस्करों का थाना हो गया। इस गरीब परिवार को आखिरकार मौत दिलाना पड़ी। यहाँ की पुलिस 4 दिन से लगातार परेशान कर रही है और इस लाश को 1 घंटा हो गया, यहाँ का कोई भी जवाबदार अधिकारी कर्मचारी यहाँ नहीं आया है। कुल मिला के भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। हमारी मांग है चारों पुलिस वालों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो और 50 लाख रुपए इस परिवार को सहायता मिले, यही मांग बात है। दोनों को पालीवाल जी, क्या कुछ घटना है और क्या मामला बताइए। जो जानकारी में आया है, बबलू वेयर हाउस पे हमाली का काम करता है और सब्जी का ठेला लगाता है और ठेला भी लगाता है, हमाली का काम भी करता है। इस बेचारे को पिछले 6 महीने से 7 महीने से पुलिस परेशान कर रही है। पता नहीं कि किसी लड़की के भगने का मामला है, कोई ले गया है, कह रहा है कि तेरा मित्र है वो। इस प्रकार से इसको रोज प्रताड़ित करते हैं और ये परेशान हो गया। दीपावली के 2-3 दिन पहले सुरेश भाई और सागर भाई ने थाने पे बात करके इसको छुड़वाया था। दीपावली के पहले उस दिन भी बिठा लिया था। उसके बाद कल परसों फिर इसको लाए और इसको लगभग 12-13 घंटे या थाने पे रखा, इसको टॉर्चर किया और ये प्रताड़ित होकर इसने आत्महत्या कर ली है। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार है, बूढ़ी दादी है, उसकी सेवा करने वाला व्यक्ति है। मनासा का थाना अत्याचार का अड्डा बन चुका है। कोई अंकुश पुलिस के ऊपर नहीं है, केवल लोगों को दबाने का काम चल रहा है। और ये आत्महत्या के लिए 2-4-5 दिन में बुलाते थे, फिर मारपीट करते थे। मेरे से बोल रहा भैया, अभी 2-4 दिन पहले बोला भैया मेरे को पुलिस वाले बहुत मारे, मैं मर जाऊंगा। बोला उसने मेरे को, तो काम करी थी। लड़की मनासा में और राजकुमार की इन्होंने ये कब लेके गए भाई को? आपको कल भी बुलाया इन्होंने मनासा में पुलिस ने, तो कल से आधार कार्ड भी मेरे पास पड़ा, सब मेरे पास ही पड़ा। मैं बोल क्रिकेट चमड़ी इतनी उछली दूंगा, बचेगा नहीं तू, 376 बचेगा। लेके कौन गया? लड़की नहीं, इसको बसा रहे ले देके मारपीट कर रहे हैं। डिक्शन मारपीट मेरे से बोले भैया मैं मर जाऊंगा, मेरे को मारपीट से नहीं कर सकता, मार रहे मेरे को। पकलू क्या काम चोरी हुई थी, पूरे घर को बुलाया था। उसके अलावा निकले चोर बाटले निकले थे, पूरे घर को बुलाया था इन्होंने। पुलिस वाले कुत्ते के मोदी जी, पुलिस वाले कुत्ते के मोदी, हमारा पूरा घर को बुलाया। जब तक इसका रिमांड लिया 3 दिन। हाँ सर, मनासा में एक युवक की मौत का मामला है, जिसके बाद परिजनों ने जो है थाने का घेराव किया। उनका आरोप है कि पुलिस प्रताड़ना की वजह से उसकी मौत हुई है। तो क्या पूरा मामला है सर, किस तरीके इसमें जांच होना है? देखिए, जो युवक है बबलू बागरी मनासा क्षेत्र का रहने वाला है और उसके सुसाइड जो हुई है सल्फास खाने से उसने सुसाइड किया था, जिसमें मर कायम हुआ है। और फैमिली का कहना था कि उसमें पुलिस जो आई थी तो निश्चित रूप से उसमें पुलिस गई थी। उसके 2 प्रकरणों में उसकी इन्वॉल्वमेंट था। एक जुए के प्रकरण में चालान लगना था, तो इसलिए
चालान आज मंडे को प्रस्तुत होना था, तो इसलिए जो थाने से स्टाफ जो होता है वो बता कर आता है, क्योंकि कोर्ट में उसकी प्रस्तुत होना आवश्यक होता है। इसके साथ ही एक 363 जिसमें एक बच्ची गई थी, उसके प्रकरण में जो आरोपी है उससे भी इसकी कॉल डिटेल में कनेक्टिविटी आई थी और उस संबंध में पूर्व में इससे पूछताछ की गई थी कुछ समय पहले। तो इसके अलावा ऐसी कोई भी फैक्ट अभी हमारे संज्ञान में नहीं आए हैं कि जिसमें कोई अवैधानिक तरीके से इनको प्रताड़ित किया गया हो। और डेफिनेटली मर्ग आज कायम हुआ है, तो कोई भी अगर फैक्ट नए आते हैं तो उनको जांच में लिया जाएगा और डेफिनेटली कोई अगर एलिगेशन है फैमिली के और उसमें अगर कोई सत्यता होती है तो निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जाएगी। फ़िलहाल जो जितनी जानकारी है उसमें इनके जो पूर्व के जो अपराध थे या अपराध में संलिप्तता थी उन पर कार्रवाई की जा रही थी। जो 4 पुलिसकर्मी मनासा के हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, क्या उनकी भी इसमें अलग से जांच होगी? देखिए, कोई भी फैक्ट या कोई भी एविडेंस अगर फैमिली या कोई भी प्रोड्यूस करता है तो डेफिनेटली उसको हम लोग देखेंगे। जैसा हम लोगों ने मॉर्निंग में थाने के स्टाफ ने जो परिवार से बातचीत की थी उस समय उन्होंने सिर्फ एक ही हेड कांस्टेबल उसका नाम लिया था कि वो उनके घर पे आया था और डेफिनेटली वो बात ऑन रिकॉर्ड भी है और उसमें वो वैधानिक कारण से गया था। बाकी तीनों के जो नाम नए जोड़े जा रहे हैं उसमें कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आया और डेफिनेटली कुछ लोग उसमें फैमिली को प्रेरित करके और थोड़ा भ्रमित करके उनको अपने पर्पस के लिए उसको जुड़वाने का प्रयास कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि के अवसर पर मंदसौर में पाटीदार समाज द्वारा चल समारोह निकाला गया, तो वहीं सरदार पटेल चौराहे पर पहुंचकर पटेल प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। इस दौरान पाटीदार समाज द्वारा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। भव्य कार्यक्रम आयोजित करते हुए जहां शहर में चल समारोह निकाला गया, तो वहीं दूसरी ओर पाटीदार समाज छात्रावास में कार्यक्रम आयोजित कर समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। इसके साथ ही कई प्रकार के आयोजन हुए। बता दें कि सोमवार को देश भर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि मनाई गई। आज राष्ट्र पुरुष सरदार पटेल जयंती की पुण्यतिथि है। उन्होंने इस राष्ट्र को अखंड भारत को एक भारत करने का काम किया, तो उनकी जयंती के अवसर पर जिला पाटीदार समाज के नेतृत्व में एक चल समारोह निकाल गया और प्रतिभावान बालक बालिकाओं का सम्मान भी छात्रावास में किया गया। यहाँ से चल समारोह के माध्यम से हम सरदार पटेल चौराहे पर जाएंगे और वहाँ पर माल्यार्पण करेंगे। समाज के माध्यम से जिस प्रकार इस देश में 562 रियासतों को एक करके अखंड भारत का सरदार पटेल निर्माण किया था, उनकी विचारधारा को समाज ही पूरा मानव समाज अंगीकृत करते हुए किस प्रकार समाज में सुधार किया जाए। आने वाले समय में लोग पुरुष के नाम से सरदार पटेल जाने जाते थे, हम सबको विचारों के साथ जिस प्रकार संशोधन करते हुए अखंड भारत के लिए, सनातन धर्म के लिए और इस सृष्टि को एक रखने के लिए एक सूत्र में बांधने का काम अगर सरदार पटेल ने किया था, उसी सूत्रता के साथ चलते हुए सरदार पटेल की विचारधारा पर चलने के लिए चल समारोह निकाला गया। परिवर्तित कर एकता का संदेश दिया। उन प्रेरणा के सरदार पटेल जी को आज हम सब याद कर रहे हैं। आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है और पटेल जयंती के रूप में ये एक ऐतिहासिक दिन आज मनाया जा रहा है। उन्होंने हमारी 562 एक कर भारत को एकता का एक संदेश दिया। एकता के संदेश देने वाले हमारे प्रेरणा के सरदार वल्लभ भाई को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और ऐसे ही हम सब उनसे प्रेरित होते रहे, यही कामना मैं करती हूँ। आज हम सबके भारत के गौरव और अखंड भारत के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती के अवसर पर पूरे पाटीदार समाज और
समस्त समाजों के द्वारा आज यहाँ पर पाटीदार समाज छात्रावास में प्रोत्साहन का कार्यक्रम रखा गया था। जो ऐसे गौरवशाली छात्र बंधु जिन्होंने समाज का नाम रोशन किया, पूरी देश के हित में कई ऐसे नए काम जैसे रक्तदान का काम हो, गौ सेवा का काम हो या अन्य जिन प्रकल्पों में सेवा के कार्य किए उनको यहाँ पर पुरस्कृत करने का काम किया गया। और अन्य राजनीतिक क्षेत्र में भी जिन जिन लोगों ने अपनी जनता की सेवा के माध्यम से दिल जीतने का काम किया, सेवा में अपनी पेट बनाई, उनको भी आज हमारे संगठन के द्वारा, पाटीदार समाज के संगठन के द्वारा उनका स्वागत सम्मान किया गया। आज रक्तदान का भी आयोजन यहाँ पर किया गया था। कई युवाओं ने बढ़ चढ़कर यहाँ पर रक्तदान का कार्यक्रम किया। साथ ही आज हम सब ने संकल्प लिया है, जितनी भी कुरीतियाँ हैं समाज के अंदर और हमारे पूरे देश के अंदर, भारत देश की अखंडता के लिए हम सब अपना पूरा सहयोग देंगे और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर हम सब चलेंगे। आज उस वहाँ महान विभूति को याद करते हुए हम सब गौरवान्वित हैं। आज उनकी जन्म जयंती के अवसर पर पूरे देशवासियों को, पूरे मंदसौर जिलों के सभी वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और मैं अपेक्षा करता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो इस देश में एक पूरे अखंड भारत की जो संकल्पना की थी, उसके लिए हम सब काम करें, हम सब भारत को एकजुट रखें और एकता के उस मोती में पिरो के रखें और उनके विचारों को देश में धारा प्रवाह रूप से हम सबके बीच ले जाते रहें। आज इस जयंती के अवसर पर एक बार शुभकामनाएं। धन्यवाद। मंदसौर में अफीम उत्पादक किसानों की समस्याओं व नारकोटिक्स विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर सोमवार को जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण के नाम ज्ञापन नारकोटिक्स अधिकारी अनिल कुमार को सौंपा। ज्ञापन का वाचन करते हुए मल्हारगढ़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा ने बताया कि इस वर्ष अफीम नीति अनुसार जो पुराने कटे हुए पट्टे दिए जा रहे हैं उसमें भारी भ्रष्टाचार की शिकायतें किसानों द्वारा लगातार बताई जा रही है कि हमसे लाइसेंस जारी करने के नाम पर 50,000 से 80,000 रुपए तक की मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि पैसे दोगे तभी पट्टा मिलेगा। सीपीएस पद्धति पूर्ण रूप से बंद कर पारंपरिक पद्धति के अनुसार ही अफीम खेती करने के आदेश जारी किए जाए। विभिन्न कारणों से वर्ष 1995-96 से कटे हुए पट्टे पुनः बहाल किए जाए। अफीम नीति निर्धारण के समय जनप्रतिनिधियों को छोड़कर लंबरदारों को समिति में उचित स्थान दिया जाए। अफीम का भाव 50,000 रुपये किया जाए। मुखिया का कमीशन बढ़ाया जाए। सभी किसानों को 10-10 आरी के पट्टे समान रूप से दिए जाए। नपती के समय अफीम के पौधे की जड़ से नपती की जाए, ना कि पत्तों से। इसको लेकर किसानों को अनावश्यक परेशान नहीं किया जाए। मृतक नामांतरण के नाम पर भी किसानों को लूटा जा रहा है। तो ठीक है, तो देखिए लिस्ट में नाम है, हम उसके बाद इसीलिए लिखते हैं, उस पर डेट पे भी लिखते हैं सर। हमारे भी 1 महीना हो गया तो ये इनके साथ ये काम सर, ये एक और है। आ जाओ तो आज सुबह का ही काम। चलो बोलो अभी एक लेके आ जाओ, यहाँ परेशान नहीं किया जाए। सीपीएस के मुखिया को कमीशन नहीं दिया तो वह नफ्ती में मदद नहीं करेगा। मृतक नामांतरण के नाम पर भी किसानों को लूटा जा रहा है। ये सारी चीजें तो इसीलिए पेपर में बकायदा इसकी सूचना हर पेपर में। नारकोटिक्स विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नारकोटिक्स का भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अभी तो है। और जैसा भी निर्देश होगा उस पर सभी को अवगत कराया जाएगा। सर, यहाँ पर दलालों के माध्यम से पैसे लेने का भी आरोप लगाया गया है। कुछ किसानों ने आपसे भी चर्चा की है। देखिए ये कहना, ये मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि विभाग की तरफ से ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है कि जब पैसा देगा तभी मिलेगा उसको पट्टा। जो कृषक पात्र है उसका पट्टा कोई नहीं रोक सकता है, आज जो अपात्र है उसका पट्टा कोई नहीं दे सकता है। अगर जो दलाल ऐसा करते हैं, दलाल को मेरे सामने लाइए, उस पर जो भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी नियमतः। क्या आपके कार्यालय के माध्यम से कोई दलाल घूम रहा है क्या? नहीं, ये कहना गलत है। मेरे कार्यालय के माध्यम से कोई दलाल नहीं घूम रहा है। जो घूम रहे हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई कराया जाएगा विभाग द्वारा? क्योंकि जो किसान पात्र हैं उनका पट्टा कोई रोक ही नहीं सकता है, मैं भी नहीं रोक सकता हूँ, क्योंकि पट्टा पॉलिसी देता है। एक बार पॉलिसी के अनुसार जो पात्र हो गया उसका पट्टा कोई नहीं रोक सकता है। कुछ लिस्ट में आपके द्वारा अपडेट की गई थी, उसमें भी नाम में दिक्कत आ रही है। उनका कहना है कि आप लोगों ने अपडेट किया गया था। नहीं, क्या किया गया? अपडेट लिस्ट में नाम किया गया था, उसमें भी दिक्कत आ रही है सर। वो लिस्ट में जो अपडेट हुआ है उसमें नीचे एक नोट लगाया गया है
कि ये अंतिम सूची नहीं है, बंदोबस्त केंद्र पर रिकॉर्ड की जांच करने पर पुनः उसका पात्र निर्धारण किया जाएगा। क्योंकि अब एक बार जो लिस्ट अपलोड करते हैं तो काम रस ऑफ वर्क में थोड़ी गलतियां हो सकती है, लेकिन उसको रिकॉर्ड की जांच करके अगर जो कुछ कमी बेसी है उसको यहाँ सुधार कर उसको लाइसेंस देते हैं। क्या सुन नाम है सर आपका? अनिल कुमार। थैंक यू सर। देखिएगा, लंबे समय से नारकोटिक्स में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थी। इसी को लेकर के आज जिला कांग्रेस अध्यक्ष माननीय नवकृष्ण जी पाटिल और परशुराम जी सिसोदिया की अगुवाई में यहाँ पर नारकोटिक्स कार्यालय पर हल्ला बोला गया और मांग की गई कि आपके अधिकारी और कर्मचारी और दलालों के माध्यम से जो अफीम उत्पादक किसानों से अवैध रूप से वसूली कर रहे हैं, इस पर तत्काल रोक लगाएं। कहीं 50,000, 80,000, 1 लाख रुपए तक भ्रष्टाचार के नाम से नारकोटिक्स विभाग में वसूले जा रहे हैं। और देखिए, हमारा अफीम उत्पादक किसान, वो कहावत है, पानी में रह के मगर से बैर नहीं किया जा सकता। तो अफीम उत्पादक किसान भी यही सोच करके और अपनी बात कह नहीं पाता है कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन सारी चीज़ें हमको बताता है। और उन्हीं के माध्यम से आज हमने यहाँ पर नारकोटिक्स विभाग में जो हल्ला बोला और ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में किसान हमारा कई तरह से परेशान है। आप देखिए, आप इनकी हरदर्मिता, जब गजट नोटिफिकेशन है कि आप 10 आरी का आपको पट्टा मिला है तो आप 2 खंड में 5-5 आरी का बो सकते हैं, लेकिन वो भी परमिशन नारकोटिक्स विभाग द्वारा हमारे अफीम उत्पादक किसानों को नहीं दी जा रही है कि नहीं, आप एक ही जगह पहुँचे। और कोई अगर पैसे दे देता है तो आप 2 खंड में बोलें। ऐसा ही नफ्ती को लेकर के भी है। ये नफ्ती में भी क्या करते हैं कि जड़ से नफ्ती नहीं करते, पत्ते से नफ्ती करते हैं, और जो पैसे दे देता है उसकी जड़ से नफ्ती। मतलब व्यापक स्तर पर नारकोटिक्स विभाग में भ्रष्टाचार है और इसी को लेकर के आज हमने यहाँ पर एक आंदोलन के माध्यम से इनको सोए हुए और भ्रष्टाचारियों को जगाने का प्रयास किया है। अगर इसके बाद में भी अफीम उत्पादक किसानों से भ्रष्टाचार अगर बंद नहीं किया तो कांग्रेस यहाँ तालाबंदी करेगी और सड़क पे आंदोलन करेगी। ये अच्छी तरह से नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सुन ले। अनिल शर्मा, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मल्हारगढ़। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।